हेलो एवरीवन। 14 से 20 अप्रैल कैसा रहने वाला है सभी 12 राशियों के लिए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि से। ये अगर आपकी राशि सन साइन है, मून साइन है, या आप इस राशि से अपने आप को रिलेट करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मेष राशि के लिए क्या एनर्जी आ रही है 14 से 20 अप्रैल, ये हम देख लेते हैं। चलिए, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एस ऑफ कप्स के साथ हम ये कह सकते हैं कि हफ्ते की शुरुआत में आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इमोशनली आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं। उसके साथ ही ये नई बिगिनिंग भी आपकी शुरू हो सकती है। कुछ नया, कुछ अच्छा होने वाला है हफ्ते की शुरुआत में, ये आप मान के चलिए। मिड ऑफ द वीक में आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फाइनेंशियली आप के पास कुछ नए ऑफ़र्स भी आ सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो आपने पहले कुछ ऐसे काम किए हों या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हों, उसके गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑफ द वीक में आपके लिए ये आ रहा है, गाइडेंस आ रही है एक तरह की, कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के को पकड़ कर नहीं रखना है, जकड़ कर नहीं रखना है। एक स्टक माइंडसेट में आपको नहीं आना है। जो भी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करिए, लेट गो करिए और फिर आगे बढ़िए। हालांकि फाइनेंशियली मैं बहुत अच्छी स्थिति देख रही हूँ इस हफ्ते आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। टॉरस यानी कि वृष राशि के लिए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल कैसा होने वाला है, ये आने वाला हफ्ता, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दो कार्ड तो आपके कप्स के आए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हफ्ते की शुरुआत में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अच्छा महसूस करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि कई सारे ऑप्शंस आपके पास हों, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपनी तरफ आती हुई दिखे, और आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके लिए बेहतर है, और जो एनालाइज करने के बाद आप आगे बढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि आपका अभी उठाया हुआ कदम आगे आपको किस दिशा में लेकर जाएगा या किस तरह से आपको गाइड करेगा। तो ये देखना आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपकी तरफ, ख़ास तौर से अगर इमोशनल फ्रंट पर मैं कहूँ, जो जिससे आपको खुशी मिलती है, तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखकर फिर आगे बढ़िएगा। और ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि अभी जो आप फैसले लेंगे वो आपको आगे बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आगे बढ़ने में। हफ्ते की बीच में ये मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ समय मिलेगा बिताने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास वो आसपास वो लविंग एनर्जी रहेगी। अपने जो आपसे प्यार करते हैं लोग, वो आपके इर्द गिर्द रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी इस चीज़ को लेकर कि आप अपने करीबियों के साथ रहेंगे, और आपको अच्छा खासा, आप किसी शॉर्ट टर्म वेकेशन पे या 1-2 दिन आप ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। द व्हील का कार्ड है, तो डिवाइन लॉ आपके लिए काम कर रहा है, और जो एक तरह से फुल सर्कल में लाइफ आती हुई दिख रही है। जो आपने पहले अच्छे कर्म किए हैं ना, उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा हफ्ते के एंड में। तो शुरुआत में थोड़ा सा अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको बहुत सोच समझ कर आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनल फ्रंट पे भी डिस्टर्ब कर सकती है आगे जाकर, अगर आपने अभी फैसला सही नहीं लिया तो आपको इस लिहाज से देखकर आगे बढ़ना होगा। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छी एनर्जी इस वीक की रहने वाली है आपके लिए। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, ये हम जान लेते हैं। कोशिश करते हैं देखने की कि आखिर इस हफ्ते आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या कुछ आपके साथ हो सकता है। हफ्ते की शुरुआत में मैं ये देख रही हूँ कि आपको ना किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी है जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसको आप इस तरह से लें कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप एक स्टक एनर्जी में आ जाएं, या स्टक एनर्जी में खुद को फील करें। रास्ता होते हुए भी आपको कोई रास्ता ना दिखे, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है हफ्ते की शुरुआत में। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
अपने दिल दिमाग को सही रखकर अपनी कामनेस को बनाकर आगे बढ़ना है। मिड ऑफ द वीक में आप देखेंगे कि आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हुई दिखेंगी। कोई एक ऐसा गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल सकता है हफ्ते के बीच में, जिसको आगे जाकर आपके लिए वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो सकता है, ये मैं देख पा रही हूँ। नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आएगी हफ्ते के मिड में। एंड ऑफ द वीक में मैं ये देख रही हूँ कि बहुत तेज़ी से आप अपने पैशन, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। काफ़ी इन्जॉय करने का भी टाइम आपको मिल सकता है। काफ़ी खुश एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मिथुन राशि के लिए ये हफ्ता शुरुआत में थोड़ा तनाव वाला हो सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएं और आपका माइंडसेट क्लियर ना हो। लेकिन हफ्ते के बीच में नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। नए कुछ ऐसे वेंचर्स या कुछ ऐसी नई शुरुआत हो सकती है जिससे आपको फाइनेंशियल गेंस हो, और फिर आप जब एक रिदम में आ जाएंगे तो हफ्ते के मिड के बाद एंड आते आते आप एक अच्छी और हैप्पी और फुलफिलिंग एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपके लिए मिथुन राशि वालों। आई होप कि आप कमेंट करके बताएंगे कि ये वीक आपका कैसा गुजरा है। हमारी चौथी राशि है कर्क राशि, यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल का समय कैसा रहने वाला है, क्या कुछ एनर्जीज़ आ रही हैं, ये हम देख लेते हैं कि कैंसर के लिए क्या कुछ होने वाला है इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज्ड आप मुझे दिख रहे हैं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। कुछ ऐसा है जो सच नहीं है, लेकिन एक तरह का इल्यूजन क्रिएट होगा और आपको लगेगा कि आप उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, और आपको शायद ये भी हो सकता है कि जो सच्चाई है वो किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। आपकी क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इसको देखिएगा। ये हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट जो सच्चाई है ना वो ना पता चले, कुछ कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में जाते हुए आप दिख रहे हैं। लेकिन हफ्ते के बीच में ये आप मान के चलिए कि आपकी ये जो स्थिति है ना उससे आप बाहर निकल जाएंगे, और किंग ऑफ कप्स के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बैलेंस में आते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हैं। आपको ये पता होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप मुझे आगे जाते हुए दिख रहे हैं अपनी जर्नी में। और साथ ही चूँकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है तो इमोशनल के साथ साथ फिज़िकल वेलबींग भी आपको देखने को मिलेगी और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। काफ़ी हद तक इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी होगी हफ्ते के मध्य में। उसके बाद पूरा हफ्ता जब ख़त्म होते होते जब आप 17 से 20 फरवरी के बीच का जो समय होगा उसमें ये मान के चलिए कि जो आपको इल्यूजन चीज़ें दे रही थी ना, जो कन्फ्यूजन हो रहा था हफ्ते की शुरुआत में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल स्थिति में मुझे दिख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप आगे के प्लान्स बनाएं, आगे कैसे क्या करना है उसको लेकर आप सोचें, और ये जो आप जो भी डिसीजन लेंगे ना इस समय पर वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आगे जाके वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए एनर्जीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं। बस ये देखना होगा कि शुरुआत में जो थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट होगा या कन्फ्यूजन होगा ना उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दो दिन की बात होगी। शुरुआती जो 2 दिन हम कह सकते हैं ना उसमें आपको ऐसा फील हो सकता है और बहुत लंबे समय तक ये चलने वाला नहीं है। तो मिड ऑफ द वीक और हफ्ते के अंत तक बहुत अच्छी एनर्जीज आने वाली हैं और काफ़ी अच्छा आप महसूस भी करेंगे। 5वीं राशि है हमारी सिंह, यानी कि लियो वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि 14 अप्रैल से 20 फरवरी तक क्या एनर्जीज आ रही हैं लियो साइन के लिए। सिंह राशि वाले वैसे तो बहुत ही ज़्यादा खुद भी पावरफुल होते हैं और इस समय भी ठीक है। तो ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है इस हफ्ते ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हफ्ते की शुरुआत में फाइनेंशियल स्थिति आपकी मुझे ठीक नज़र आ रही है। आपने जो चीज़ें पहले की हैं या कहें कि जो भी आपने अपनी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ाई हैं, अगर फाइनेंशियल स्थिति आपकी देखें हम तो उसमें आप और आगे बढ़ते हुए अपनी जर्नी में मुझे दिख रहे हैं।
मिड ऑफ द वीक में आप ऐसा पाएंगे कि अगर आप ख़ास तौर से लव को लेकर ये मैसेज है, आपकी क्या सिचुएशन है आप ये अपने हिसाब से देखिएगा। आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आ सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं एक बैलेंस की भी बात करता है। तो आप इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा, आपके इमोशंस भी मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे आप, एक फुलफिलिंग एनर्जी में रहेंगे। और हफ्ते के अंत में अगर मैं कहूँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये भी बहुत अच्छा कार्ड इस लिहाज से है कि आपको इमोशनली, जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप खुश रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ गेंस, कुछ फाइनेंशियल गेंस भी देखने को मिले। अगर कुछ काम आपके पहले से रुके हुए हैं तो वो हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। आप देखेंगे कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, या आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आप खुशी से झूम उठें। मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। वो आपकी लव लाइफ भी हो सकती है और ख़ास तौर से फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके लिए सिंह राशि वालों। ये हफ्ता आपका है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, ये हम जान लेते हैं टैरो से कि आखिर क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। वर्गो वालों के लिए ये भी कैसा रहेगा, ये देख लेते हैं। थैंक यू। हफ्ते की शुरुआत में ना आपको कुछ काफ़ी समय मिलेगा अपने लव्ड वंस के साथ अच्छा वक्त बिताने का। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने पूरे परिवार के साथ कहीं पर घूमने जाएं या उस समय को एंजॉय करें। अगर आप घूमने नहीं भी जा पाते हैं तब भी ये हो सकता है कि हफ्ते की शुरुआत में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और एंजॉय करें। और इसमें कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट की भी एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं मुझे हफ्ते की शुरुआत में। मिड ऑफ द वीक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियल गेन्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे तो आपकी परेशानी दूर होगी। ख़ासतौर से अगर ये परेशानी आपकी पैसों से जुड़ी हुई थी, पैसा आपका कहीं अटका हुआ था, तो हफ्ते के मध्य में आप मान के चलिए कि आपको वो गेन्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन्स। और एक अच्छी स्थिति में आप मुझे दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन हफ्ते के अंत तक आते आते ये लगेगा आपको कि आप कहीं किसी बीच मझधार में अटक गए हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है कि आप स्टक फील करें। हालांकि गाइडेंस के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि हफ्ते के अंत तक आप ऐसी स्थिति में आ सकते हैं और आप तनाव बहुत ज़्यादा लेंगे इस बात को लेकर। अपनी सिचुएशन जो भी होगी उस समय ना, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं और उससे आपकी जो मन स्थिति है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तनाव ले लेंगे इस बात को लेकर। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और ये नहीं सोचना है कि आप कहीं फंस गए हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको गाइडेंस टाइम टाइम पर मिलती रहेगी और आपको आपके लिए वो सारे संसाधन उपलब्ध होंगे। हाँ, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये वीक आपके लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत परेशानी मानसिक स्तर पर आपको देखने के लिए मिल सकती है हफ्ते के अंत में, लेकिन आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा, ये हम जान लेते हैं। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का समय लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा मानसिक स्थिति आपकी अच्छी मुझे दिख रही है। आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। जो भी आप इस समय प्लान्स बनाएंगे ना, क्योंकि आप बहुत दूर की दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो भी आपने सोच रखा है वो आप सही दिशा में सोच रहे हैं, ये मान के चलिए। और आपको हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी मिले जिसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े और आप बहुत अच्छे से सोच पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे अपनी जर्नी में। मिड ऑफ द वीक में भी कुछ ऐसी एनर्जी है, क्योंकि क्वीन और किंग दोनों ही कार्ड्स आए हैं, तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस में भी आते हुए मुझे दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ इतना कहूँगी कि इमोशनली
बैलेंस एनर्जी आपकी रहने वाली है हफ्ते के बीच में। तो जहाँ एक तरफ आपकी मानसिक स्थिति मुझे ठीक लग रही है, वहीं दूसरी तरफ भावनात्मक स्तर पर भी आप बहुत अच्छी एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं हफ्ते के बीच में। आपको ये पता होगा इस हफ्ते कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या डिसीजंस लेने हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि क्या करने से ज़्यादा ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो अभी जो आप डिसीजंस लेंगे, अभी जो आप एक अच्छी मानसिक स्थिति में रहकर जो भी कार्य करेंगे, वो आपको आगे फ्रूटफुल होगा और आपको उससे आगे काफ़ी मदद मिलेगी। और ये देखिए, वाह, तो आपके लिए ना कहीं ये भी मैसेज है कि हफ्ते के अंत तक आते आते हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी में आप आने वाले हैं। मतलब हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जो मैं बात कह रही थी ना कि आपको पता होगा कि क्या नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है, आप न सिर्फ फिज़िकल बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी काफ़ी आगे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ब्यूटी में इजाफा हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ ही साथ उन्हें पता है कि उनकी जो नॉलेज है या जो वो स्पिरिचुअल लेवल पर उनका जो ऑरा है वो चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी ओवरऑल है आपके लिए। और अगर मैं कहूँ कि अभी तक जितनी राशियों की रीडिंग मैंने की है उसमें सबसे ज़्यादा तीनों ही कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आप लोगों के हैं। और ये हफ़्ता आपका है, बहुत ही अच्छा हफ़्ता आपके लिए ये रहने वाला है। और इस हफ़्ते कहीं ना कहीं फिज़िकल और स्पिरिचुअल दोनों ही लेवल पर आप मुझे आगे जाते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है इस हफ़्ते आपके साथ। 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियोज के लिए ये वीक कैसा रहेगा ये हम देख लेते हैं टैरो से। वृश्चिक राशि वालों की अभी शनि की ढैया भी खत्म हुई है 29 मार्च को। और ये आप देखेंगे कि सब जगह ये कहा जा रहा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये हफ्ता कैसा रहेगा, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का जो समय है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं टैरो से कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। इस वीक आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि आपने अभी तक काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन आगे आपको क्या करना है उसके लिए आपको एक शेल में बंद होके नहीं रहना, अपने आप को बांध के नहीं रखना है। थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको आगे मौके मिलेंगे इस वीक जिसमें आप ये चीज़ें कर पाएंगे। और ये देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए और आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो आप कर पाएंगे। मिड ऑफ द वीक में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा मौका मिल सकता है जिसको आप एक ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में या उनके गिफ्ट के रूप में देख सकते हैं। और ये गिफ्ट आपका आपके कैरियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, आपके पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो एक बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे और कई सारे मौके आपको अपने चीज़ों को साबित करने के लिए मिल सकते हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको साबित करने के लिए मिल सकते हैं। एंड ऑफ द वीक में ये हो सकता है कि कोई ऐसा टावर मोमेंट आपको नज़र आए या आपके साथ हो जिसमें आप एक स्टक फील करें, कुछ आपको ऐसा लगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। या ये भी हो सकता है कि जो रीसेंट पास्ट में चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अभी आपकी 7.5 खत्म हुई है, तो एंड ऑफ द वीक में आप ये सोच सकते हैं कि आप अभी तक की जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं बहुत ज़्यादा आप पास्ट में जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये गाइडेंस आप लीजिएगा, क्योंकि द टावर कार्ड के साथ ये मान के चलिए कि आपकी जो मन स्थिति है उसमें आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे या आपको लगेगा कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो क्यों हुई, या कोई ऐसी चीज़ उस समय हो जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं और आपको लगे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल आने वाली हैं। आप अपना दिल दिमाग सही रख कर आगे बढ़ें और जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिड ऑफ द वीक में आने वाली है उस
उसको ग्रैब करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से ही आएगी और ये आपके लिए अच्छी साबित होगी आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। रिलीज़ और लेट गो करने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि वालों को। अभी तक जो चीज़ें हुई हैं उसको पकड़ कर नहीं रखना है, पकड़ कर नहीं चलना है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है इस वीक के लिए। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं टैरो से। धनु राशि के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं इस वीक, क्या कुछ होने वाला है या क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आपके आ रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आप हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं धनु राशि वालों। आपको मैं बताऊं कि आप बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से अच्छा फील करेंगे, खुश रहेंगे। हफ्ते की शुरुआत आपकी अच्छी हो रही है और एक बहुत ही काम और वैसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा सुकून से हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ अच्छे मौके आपको मिले या कुछ ऐसा हो आपके साथ जिससे आप खुशी महसूस करें, ये मैं देख पा रही हूँ। हफ्ते के बीच में आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है या आपके पास पैसे आएंगे और उसकी वजह से आप खुश भी होंगे काफ़ी, और काफ़ी फ्री महसूस कर रहे हैं। काफ़ी स्टक एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, इसको मैं कहूँगी कि एक फ्री सोल की जो एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी आप फील करेंगे इस वीक। और आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसे अगर आपके फंसे हुए हैं तो हफ्ते के मध्य में आपके पास वो पैसे आ सकते हैं। आप कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आपने पहले किया है तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है। दूसरा, ओवरऑल आप मुझे खुश दिख रहे हैं इस हफ्ते। और हफ्ते के आखिर में ये भी हो सकता है कि चूँकि आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे तो आप हफ्ते के आखिर तक आते आते अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिव्यू भी करेंगे उसका, कि अभी तक जो चीज़ें हुई हैं वो कैसी रही हैं, चाहे वो बी इट आपकी लाइफ में या उस वीक की। अगर इस वीक की मैं बात करूं तो आप शुरुआत में तो बहुत खुश और बहुत फ्री सोल वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, लेकिन हफ्ते के अंत तक आते आते ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा अकेला रहना महसूस करें, अपने आप से बातें करना आपको अच्छा लग सकता है और आप अपनी लाइफ पे अपनी चीज़ों पर रिव्यू करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक तरह से हर्मिट मोड में जाते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, और न सिर्फ आपके फिज़िकल वेलबींग के लिए बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी, अगर आप एक साधक हैं या आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं तो इस वीक आपको मौका मिल सकता है इसको एक्सप्लोर करने का या इस दिशा में आगे बढ़ने का। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है आपके लिए धनु राशि वालों, और ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। टैरो से देखेंगे कि आखिर मकर राशि के लिए क्या कुछ एनर्जीज आ रही हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मकर राशि वालों के लिए अब काफ़ी अच्छा समय फ़िलहाल आ चुका है 2025 में, लेकिन ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जी आ रही है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं टैरो से। क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है इस हफ्ते, आपको क्या करना चाहिए और क्या कुछ होने वाला है। द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हफ्ते की शुरुआत में आप देखेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्टक फील करें या आपको रास्ता होते हुए भी आप समझ ना पाएँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हों और आगे ना बढ़ पाएँ। सोचने पे आप मजबूर हों कि आखिर आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये हो सकता है क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी कुछ ऐसी ही होती है। आप देखिए कि इसके हाथ खुले हुए हैं और ये जिस तरह से हैंग है ना ये लेडी, इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, लेकिन इसके हाथ खुले हुए हैं। अगर ये चाहे तो ये एक्शन ले सकती है। तो वही स्थिति कुछ आपकी रहने वाली है। आपको भले ही ये ना समझ आ रहा हो कि क्या करना है हफ्ते की शुरुआत में, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन आपको भले समझने की ज़रूरत है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन रास्ता आपके पास है और वो रास्ता आपको यूनिवर्स की तरफ से दिखाया भी जाएगा। और देखिए जो मैं कह रही थी, टेम्परेंस का कार्ड आया है मिड ऑफ द वीक के लिए।
तो टेम्परेंस के कार्ड से आप ये समझिए कि हफ्ते के मध्य में आपकी चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही हैं, एक बैलेंस एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं। सन और मून की भी ऊर्जा है, तो ये आप मान के चलिए कि काफ़ी बेटर स्थिति में आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी ना हफ्ते की शुरुआत में, जो हैंगमैन वाली स्थिति थी, उससे आप बाहर निकलेंगे। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि हम एक हफ्ते की एनर्जी देख रहे हैं, तो शुरुआत के 2 दिन ऐसा हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन 1-2 दिन में जहाँ थोड़ा सा समय आगे बीतेगा, मध्य तक आते आते आप ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना और कैसे आगे बढ़ना है। तो कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा होता है, तो आप मिड तक आते आते आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप काफ़ी बैलेंस स्थिति में होंगे। और ये देखिए हफ्ते के अंत तक आते आते एस ऑफ कप्स की स्थिति आ गई, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी अब आ गई है आपकी। तो ये मान के चलिए कि हफ्ते के अंत में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई ऐसा ईश्वर की तरफ से कुछ ऐसा गिफ्ट, या आप कहें कि कोई ऐसा मौका आपको मिल सकता है जो आपके लिए एक नई शुरुआत हो। और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर लव की वाइब आ रही है, लव एनर्जी आ रही है। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी सिचुएशन क्या है मकर राशि वालों। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं उनके प्यार में या उनकी लव लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति है जिसको लेकर वो परेशान है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो रही हैं। और हफ्ते के अंत तक आते आते ये मान के चलिए आप कि कहीं से अगर आप का ब्रेकअप हो गया है या आपकी बात नहीं हो रही थी, तो आपके एक्स से आपकी बात हो सकती है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कोई नया प्यार या कोई नया लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में हफ्ते के अंत तक आते आते ज़रूर आएगा। ओके, तो ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए अच्छी एनर्जीज़ हैं। ख़ास तौर से मुझे पता नहीं क्यों ये ओवरऑल रीडिंग, वीकली रीडिंग लव रीडिंग में बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मकर राशि वालों की कुछ हो सकता है कि लव रिलेटेड सिचुएशन हो। तो काफ़ी हद तक आपकी ये सिचुएशन मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, ये हम टैरो से जान लेते हैं। क्या गाइडेंस आ रही है कुंभ राशि वालों के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए इस वीक, या क्या सिचुएशन रहेगी उनकी, ये हम जान लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का, और ये कार्ड पहले भी फ्लिप हुआ था, और ये जब मैंने निकाले हैं कार्ड्स तो अपने आप आया है। तो हफ्ते की शुरुआत में मैं देख रही हूँ कि कुंभ राशि वालों को ना ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं रेस्ट की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा थके हुए से दिख रहे हैं मुझे। तो आपके लिए एक तो गाइडेंस ये है कि आपको रेस्टिंग मोड में जाने की ज़रूरत है, या ये भी हो सकता है कि हफ्ते की शुरुआत में कुछ ऐसी स्थिति हो कि आप रेस्टिंग मोड में चले जाएं। आपको आराम की ज़रूरत है कुंभ राशि वालों, बहुत ज़्यादा आप मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर थके हुए दिख रहे हैं मुझे। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई आपकी लव सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है, तो अभी लेट गो करने की ज़रूरत है, और आपको ना कुछ ना करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में आप मुझे दिख रहे हैं हफ्ते की शुरुआत में। तो रेस्टिंग मोड में जाने की ज़रूरत है। मिड ऑफ द वीक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो बहुत ही एक तरह से इमोशनल फुलफिलमेंट की भी बात करता है। तो शुरुआत में जो मानसिक तनाव या जो भी आपके साथ हुआ है इस वीक या चल रहा है, या नेक्स्ट वीक जो शुरुआत में सिचुएशन रहेगी ना, वो ऐसी ही रहेगी कि थका देने वाली होगी। लेकिन मध्य तक आते आते, हफ्ते के मिड तक आते आते आप पाएंगे कि आपकी वो सिचुएशन से आप धीरे धीरे निकल रहे हैं, और आपको अपनी चीज़ों पर थोड़ा सा रिव्यू करने की, देखने की ज़रूरत है कि क्या चल रहा है लाइफ में। और आप मुझे थोड़ा सा मानसिक तनाव से एक थोड़ा सा भावनात्मक रूप से ठीक स्थिति में आते हुए मुझे दिख रहे हैं हफ्ते के मध्य में। और हफ्ते के अंत तक आते आते 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बैलेंस की बात करता है, और आपकी चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही हैं।
और जिस तरह से अभी पहले मैंने रीडिंग की है मकर राशि की, वही उसी तरह की कुछ रीडिंग आपकी भी हो गई है कुंभ राशि वालों। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, और ये हो सकता है कि आपको गाइडेंस उसके रिगार्डिंग भी चाहिए। तो अगर मैं इस रीडिंग को आपकी ओवरऑल एनर्जी के तौर पर देखूं तो ये है कि आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। मिड ऑफ द वीक में आप भावनात्मक रूप से ठीक स्थिति में आएंगे, ठीक फील करेंगे, और आखिर तक आते आते आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और अगर इसी को मैं लव रीडिंग के लिहाज से देखूं तो अगर आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप लेट गो करिए, रेस्ट करिए, कुछ मत करिए। मैं आपको ये कहूँगी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी स्टेप नहीं उठाना है, और आप देखेंगे कि हफ्ते के आखिर तक आते आते आपकी सिचुएशन अपने आप बेहतर हो जाएगी और आप रियूनियन में आ जाएंगे। हमारी 12वीं और आखिरी राशि है मीन राशि, यानी कि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है इस हफ्ते, आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू। मीन राशि वालों, आप हफ्ते की शुरुआत में मुझे कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा, इसमें बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़े हों, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हों। तो हफ्ते की शुरुआत में आपको कुछ क्रिएट करने का मौका मिल सकता है, कुछ अपना बनाने का मौका मिल सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप अपना कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और ये जो चीज़ होगी ना, या जो भी आप कर रहे होंगे हफ्ते की शुरुआत में, वो आपको आगे जाकर फाइनेंशियल गेंस भी देगी, आप पैसे भी कमाएंगे इससे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत हो सकता है रही हो कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपना क्रिएट करते रहिए कुछ ना कुछ और आगे बढ़ते रहिए, और इससे आपको पैसे कमाने के भी अच्छे मौके मिलेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो ये बताता है कि मिड ऑफ द वीक में आपकी जो मानसिक स्थिति है ना, वो बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। आपका माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर होता दिख रहा है। आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो दिशा आपके लिए है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। लेकिन मध्य तक, हफ्ते के मध्य तक, मिड तक आते आते आप ये देखेंगे कि आपने जो डिसीजन लिया था अभी तक वो सही साबित हो रहा है, और आपका माइंडसेट और क्लियर हो रहा है। आप और चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई कन्फ्यूजन आपको रहा है ना, तो वो भी क्लियर होगा। अगर ख़ासतौर से अगर आपके कैरियर के लिहाज से मैं कहूँ तो अगर आप कंफ्यूज थे तो आप मुझे एक क्लियर माइंडसेट में आते हुए दिख रहे हैं। वाओ। और देखिए हफ्ते के आखिर तक आते आते बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आप कुछ ट्रैवल भी कर सकते हैं। और एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का गिफ्ट भी होगा आपके लिए। जो आपका माइंडसेट क्लियर हो रहा है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा आने वाले दिनों में, और आप एक बहुत ही अच्छी स्थिति में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। फाइनेंशियल गेन्स भी आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका माइंडसेट, आपका दिमाग आपको मदद कर रहा है आगे बढ़ने में, और ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप कुछ अपना करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे तो खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो साथ ही साथ आपका दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करेगा, और आप सही डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ को लेकर। ख़ास तौर से अगर कैरियर को लेकर आप परेशान थे तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो मीन राशि वालों के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है।